हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करी गई है। और ये एसएलपी दायर करने के साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती में जो है एक नया मोड़ आ चुका है, जिससे बहुत सारे सवाल आपके मन में जो है उठ रहे होंगे, बन रहे होंगे। उन सारे सवालों का जवाब जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे आपके सवाल कुछ ऐसा हो सकते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला बदलेगी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था उस पर कायम रहेगी। दूसरा, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है कि बिहार सरकार आखिर ये क्यों कर रही है, क्या है वजह इसके पीछे करने का। ये सारे रीजन को जानेंगे, क्यों बिहार सरकार ने एसएलपी दायर की, पहले हाई कोर्ट में पहले और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, आखिर क्या है ऐसा वजह। और उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या बीएड वालों को पीआरटी में मौका मिल सकता है, क्या आपके रिजल्ट जो हैं अब वो कितने दिनों में आएंगे, 1 to 5 का रिजल्ट कब बनेगा, आपका 9-10 का रिजल्ट कब बनेगा और 11-12 का रिजल्ट कब बनेगा। इन सब के बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है कि बिहार सरकार आखिर क्यों कर रही है ये सब, क्या है वजह इसके पीछे इतना लंबा मामले को खींचने का। तो देखो, सबसे पहले मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया और उस डिसीजन में ये कहा गया कि जो भी 1 to 5 में, यानी कि 1 to 5 के जो अभ्यर्थी हैं 1 to 5 में वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने डीएलएड किया है, बीटीसी जिन्होंने किया है वही बस अप्लाई कर सकते हैं। और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21A का जो है प्रावधान डाला, जिसके तहत शिक्षा का जो अधिकार 1 to 5 के बच्चों को जो है वह दिया गया है। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन जो है बीपीएससी का वो पहले आ चुका था, क्योंकि आप सभी को पता है कि 11 तारीख से पहले नोटिफिकेशन आ चुका था और एग्ज़ाम का डेट भी जो है बीपीएससी का 24-25 को जो है वो जारी कर दिया गया था कि हाँ इस दिन एग्ज़ाम होगा। तो अगर बिहार सरकार चाहती तो वो उस समय एग्ज़ाम नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती, और एग्ज़ाम नहीं लेती, बच्चों का पैसा वापस कर सकती थी। लेकिन नहीं, वहाँ क्या हुआ कि चलो एग्ज़ाम दिया जाए, आगे हो सकता है डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट बदलेगी नेक्स्ट अपने सुनवाई में तो फिर वहाँ बात किया जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, डिसीजन जो पहले था सुप्रीम कोर्ट ने बाद में भी वही डिसीजन दिया। ठीक है, फिर एग्ज़ाम होने के पश्चात क्या हुआ कि आपको पता होगा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन दोनों के बीच बहुत लेटर आदान प्रदान हुआ था, जिसमें किसी किसी चीज़ को लेकर बहुत बहस भी हुई थी। फिर नीतीश कुमार ने सब कुछ क्लियर कर दिया बैठक करके। बट उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा विभाग सीधे चली गई कहाँ, पटना हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट में जो है अपना कोर्ट का जो भी अपना वहाँ जो है दायर की कि हाँ जो बीएड वालों हैं उनको भी मौका इसमें दिया जाए। तो जो हाई कोर्ट था उन्होंने कहा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर स्टेट को कहेगा। क्या है, सुप्रीम कोर्ट पर स्टेट को तो ये नहीं कहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश में एक है और उसका डिसीजन पूरे देश में लागू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे देश में लागू होगा और ये कहकर हाई कोर्ट ने जो है इसको पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि बीएड को जो है हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव, ठीक है, शिक्षा विभाग के, वो चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ उन्होंने एसएलपी दायर की 25 सितंबर को। क्या है, 25 सितंबर को दायर की। अभी कोई डेट नहीं मिली है सुनवाई की, बट उन्होंने एसएलपी दायर की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद आपका डिसीजन आया था, इसीलिए बिहार सरकार चाहती है कि जो भी बच्चे, मतलब जो इस बार, बस ये जो अभी 7वां चरण है, इस बार जो है बीएड वालों को इस 1 to 5 में बैठने का मौका दिया जाए। ठीक है, सरकार ने ये कहा है कि हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ ये वाला जो बहाली है, क्योंकि ये बहाली डिसीजन से पहले आ चुका था, इसीलिए बैठने का मौका दिया जाए। ये बात एसएलपी में करी गई है। अब आप पूछोगे कि आखिर क्यों ये बात कही है सरकार, जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। डीएलएड के 3,80,000 विद्यार्थी भी आप सभी हैं जो कि आराम से इसमें कर सकते थे। तो 3,90,000 जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, आखिर उनके सपोर्ट करने का पीछे का वजह क्या है। ठीक है, तो इसके पीछे तो डायरेक्ट तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वजह तो बहुत कुछ हो सकता, बट वजह के बीच अगर आप बात करो तो एक इलेक्शन भी जो है एक मुद्दा हो सकता है। ऐसा मुद्दा है और आप मेरे बात से एग्री भी जरूर करोगे कि इलेक्शन बहुत बड़ा मुद्दा जो है इससे हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन अगर आता है तो इलेक्शन में ये रोल निभाएंगे और इस कारण से भी हो सकता है कि सरकार चाहती है कि हाँ हम
ऐसा है कि स्टूडेंट को सपोर्ट करे, स्टूडेंट को ऐसा लगे कि हाँ सरकार जो है उसका सपोर्ट कर रही है। और ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, सरकार बीएड वालों का सपोर्ट कर रही है। बट अगर आप मुझे कहोगे कि सर आप तो बीएड वालों का सपोर्ट कर रहे, तो नहीं, मैं ना बीएड का सपोर्ट कर रहा हूँ ना ही डीएलएड का सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं दोनों के तरफ बीचों बीच हूँ, न्यूट्रलाइज्ड हूँ, ठीक है। किसी का मैं फेवर जो है मैं नहीं ले रहा। बस जो बात है मैं आपको कह रहा हूँ कि इलेक्शन का एक मुद्दा जो है ये हो सकता है जिस कारण से 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी को जो है इसमें किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, आप सभी जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मुझे ऐसा लगे कि आप सभी भी इसमें इंटरेस्टेड हो। और क्या वजह, आपको क्या लगता है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, मेरे जो मैंने बताया उससे अलग आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। दूसरा सवाल ये बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है अपना फैसला बदलेगी। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट कोई हलवा नहीं है जो कि फैसला इतना आसानी से बदल दे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद आपको पता है 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आती है। और सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत की सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे हेड है, ठीक है। इनका जो डिसीजन है वो सारे कोर्ट पे पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ इसके ऊपर किसी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप इंडिया में कहीं चैलेंज आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। तब बात आता है कि फैसला बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका दिया था कि हाँ मैं क्यों ये मतलब जो आपका बीएड है उसको क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 21A के तहत जो है जो शिक्षा का जो मूल अधिकार है उसमें ये बात कहा गया है, ठीक है, कि जो 21A में वही पढ़ाने के योग्य हैं जिन्होंने बीटीसी किया हो। और जो इसके ऊपर की जो शिक्षा है यानी कि 1 to 5 से ऊपर की जो शिक्षा है 6 to 8 या फिर अदर आप 12th लेवल की या ग्रेजुएशन जो भी प्रोफेसर होते हैं उन सारों के लिए जो है बीएड का प्रावधान जो है उसमें किया गया है। यानी कि जो बीटीसी में बताया जाता है जिस तरह से बच्चों को ट्रीट करना वो बीएड के अंदर नहीं बताया जाता है। इसी कारण से जो है बीटीसी और या फिर आप डीएलएड इसको कह सकते हो, इन दोनों को कहा गया है कि शामिल किया जाए, ठीक है। ये वैसे ही हो गया जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किया क्या, एक बीटेक की डिग्री ली, ठीक है, और बीटेक की डिग्री के बाद आपने क्या किया, एक एमटेक की डिग्री ले ली, ठीक है। दोनों एक ही फील्ड का है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही फील्ड का है। लेकिन मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने बीटेक किया है तो अगर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा तो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है उसमें ही आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि आप बीटेक करके बीटेक के अंदर नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। हर एक क्वालिफिकेशन का एक लिमिट होता है, ठीक है। जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हर क्वालिफिकेशन का एक लिमिट होता है। बीटीसी का जो लिमिट है वो ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 में के बच्चों के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से उसमें बताया जाता है। और बीएड में जो है सीनियर जो स्टूडेंट है उनके माइंडसेट के हिसाब से उसमें चीज़ों को बताया जाता है। और ये सब आप भली भांति जानते भी बिल्कुल होंगे कि जैसे जैसे आपका, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रोफेसर जो है वो ऐसा नहीं है कि जो सीनियर टीचर है वो 1 to 5 को नहीं पढ़ा सकता, वो पढ़ा बिल्कुल सकता है, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बच्चों का माइंडसेट नहीं समझ सकता। बात यहाँ ये होता है कि माइंडसेट बच्चों का नहीं समझ सकता। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि डीएलएड को इसमें शामिल किया जाए। अब फिर मत कहना कि सर आप फेवर कर रहे हो, मैं फेवर नहीं कर रहा, जो बात सही है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है 3 बार उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है, 3 बार जो है बेंच बैठी और तीनों बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरह से इस फैसले को बदला नहीं है। तो जब 3 बार नहीं बदला तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि फैसला इसके बाद बदलने वाला है, इसके बाद किसी भी सूरत में कुछ चेंज होने वाला है। तो जो अभी है, जैसे भी आपका जो है बेंच बैठेगी, तो जब भी बेंच आपका बैठेगी वो पहले ही मुकदमे में जो है उसको हटा दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बट देखो, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि बिहार सरकार ने ये कहा है कि सिर्फ इस बार मौका दिया जाए, तो इस कारण से हो सकता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट 10% चांस, आप 5% चांस लेकर चल सकते हो कि हाँ कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है वह करे, बट चांसेस बहुत कम है। इसीलिए होप मत रखो। होप से अच्छा ये है कि आप 6 to 8 का जो अभी वैकेंसी आया है उसका पढ़ाई करो, इसमें दिमाग लगाओगे पढ़ाई यहाँ का डिस्टर्ब हो जाएगा। 9-10 का जो वैकेंसी आने वाला है उसका ध्यान लगाओ, 11-12 का जो वैकेंसी है उसका ध्यान लगाओ। इसको लगाकर अगर आप रखोगे दिमाग में तो ना इधर होगा कुछ और ना उधर होगा। इससे बेहतर है आप इधर लगाओ दिमाग। बाकी जो इधर हो रहा है, जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन आता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता ही रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।
बाकी अगर बात करें कि बीएड वालों को पीआरटी में मिल सकता है, तो ये तो मैंने बताया है कि हाँ 5% चांसेस है कि हाँ मौका दे सकती है जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यहाँ कहा गया है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी देखो होता क्या है, जैसा कोई डिसीजन होगा वैसा मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आता है कि क्या इसका जो रिजल्ट है, और रिजल्ट से पहले मैं ये आप सभी को बताता हूँ कि ये प्रक्रिया कितने दिनों तक चल सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन कब तक दे सकती है। तो देखो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 1 से 2 मंथ एक्स्ट्रा लेट हो जाएगा। 1 to 5 का जो वैकेंसी है उसका प्रक्रिया 1 से 2 मंथ अब लेट होने वाला है, इसमें कोई ये डाउट नहीं है। अब ये छठ के बाद ही आगे प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जो है वो बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे, फिर अगर कुछ और बिहार सरकार अपने तरफ से रखे तो बात आगे बढ़ सकती है। ठीक है, बट 1 से 2 मंथ वेट करो, और 1 से 2 मंथ में कहीं कुछ वेट मत करो, बैठे मत रहो। 6 to 8 का पढ़ाई करो, 9, 10 या 11, 12 जो भी है उसका पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट किसका आएगा और किसका जो है वो नहीं आएगा, तो अगर आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो 1 to 5 का रिजल्ट है ये तो अभी नहीं आने वाला। इसको तो मान लो कि 1 से 2 मंथ अब इसको डिले हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जो 9, 10 या 9 to 12 जो भी स्टूडेंट है उनका OMR जो है, मुझे ऐसा लगता है कि OMR जो है वो जल्द जारी कर दिया जाएगा। होप सो अक्टूबर में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है उसमें इसको जारी कर दिया जाएगा। वही अगर रिजल्ट की बात करें 9 to 12 की, तो रिजल्ट का जो मुझे ऐसा उम्मीद है, रिजल्ट लगता है कि रिजल्ट आपका जो है जो पहले से एक्सपेक्टेड डेट था उसमें 10 दिन आप एक्स्ट्रा बढ़ा लो, क्योंकि ये सब मुद्दा जो हुआ है इस कारण से विभाग में जो है अफरा तफरी भी थोड़ी जो है मची हुई है। इस कारण से रिजल्ट आप मानकर चलो कि अब दुर्गा पूजा लास्ट होते होते इट मीन्स अक्टूबर लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई परेशानी अगर आपके मन में हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई दिक्कत अगर मन में है कि हाँ सर क्यों आप उसका फेवर ले रहे हैं या कुछ, तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। बाकी आप मुझे मैसेज कहाँ कर सकते हो, तो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम मैंने जो है लिंक उसमें पिन कर रखा है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।